ये अब से नहीं है, जब से बीजेपी आई है तभी से हो रहा है। एक्चुअल में क्या था कि मोदी जी ने बोला था कि इस बार बदलाव करो और हम आपको काम करके देंगे। जैसा उन्होंने वादा किया था उनके हिसाब से नथिंग है, कुछ नहीं। आवारा पशु, डेली एक्सीडेंट, बिजली के पोल टेढ़े मेढ़े, तार लटके हुए, मतलब एजुकेशन को बिल्कुल देखना नहीं, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठप्प है। ऐसा कुछ नहीं है, विकास के नाम पर धोखा है। गरीब वोट लेने के बाद यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। रोजाना के रोजाना 2-3, 2-4 दुर्घटना तो हमारे सामने होती है गाय से फाइनली, जबकि ये 200 करोड़ के घोटाले में सबसे ज्यादा अहम रोल बल्लभगढ़ विधानसभा का रहा है। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। मूलचंद शर्मा बीजेपी के यहाँ से विधायक मंत्री सब कुछ रहे, लेकिन जब आप गलियों से सड़कों से गुजरेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ है। कांग्रेस ने इस बार पराग शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस के कभी विधायक रही शारदा, वो जो है एक नया फैक्टर बन के उभर रही है। यहाँ लोग जमा हैं, बल्लभगढ़ के विकास के बारे में भी बात करेंगे, बालकों के रोजगार के भी बारे में बात करेंगे और क्या मूड बन रहा है ये इन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार मूड बन रहा है? आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सड़कों का इतना बुरा हाल क्यों है? ये अब से नहीं है, जब से बीजेपी आई है तभी से हो रहा है बुरा हाल सड़कों का। तो साफ सफाई नाम की चीज नहीं है। आप लोगों ने क्या सोच के बीजेपी को वोट दिया था कि बीजेपी आएगी तो विकास होगा, ध्यान रखेगी? एक्चुअल में क्या था कि मोदी जी ने बोला था कि इस बार बदलाव करो और हम आपको काम करके देंगे। अच्छा। लेकिन जैसा उन्होंने वादा किया था उनके हिसाब से नथिंग है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी स्थानीय विधायक की होती है, संजोग से ये मंत्री भी रहे, लेकिन वो जो है मूलचंद शर्मा पीछे मुड़ के नहीं देखे। मुझे शर्मा जी की खाली उनकी बात नहीं है, यहाँ का पार्षद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, एमपी बीजेपी का है, तीनों लोग पूरे फरीदाबाद के मालिक बीजेपी के हैं। लेकिन आप देख सकते हो खुद जाके गलियों गलियों में क्या हाल बचा रखा है। आवारा पशु, डेली एक्सीडेंट, बिजली के पोल टेढ़े मेढ़े, तार लटके हुए, मतलब एजुकेशन को बिल्कुल देखना नहीं, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठप्प है। ऐसा कुछ नहीं है, विकास के नाम पर धोखा है। क्या माना जाए, ये सत्ता का गुरूर है, सब कुछ बीजेपी का। सभी का जो एमएलए इन्हीं का है, जो जिसका मतलब पार्षद है, ये इन्हीं की जिम्मेवारी है। गलियों की सफाई, नाली का और का कूड़ा करकट का, इसका कोई ध्यान नहीं है। बस यही है दो चीज़। बस तो इस बार क्या मूड क्या बन रहा है? मूड क्या, जो दिखाई देगा अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। बस यही है। गली वोट लेने के बाद यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। कॉलोनी में कोई झाँक के भी नहीं देखता भाई क्या हो रहा है क्या ना। बस यही है। हाँ जी, क्या मूड बन रहा है? मूड यही है, 5 साल में विधायक जी के कोई दर्शन नहीं, एक बार भी कहीं भी आते जाते नहीं देखा। बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। तो ये बताइए कि जो मेन कांग्रेस और बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से किसके बारे में सोच रहे हैं कि ये जो है हमारा काम करेगा, या किसी तीसरे पे मूड बन रहा है? तीसरे पे ही मूड है, जो हमारे बीच पिछले 10 साल भी रह चुकी हैं। हाँ, शारदा राठौर की बात कर रहे हैं? जी, शारदा राठौर। अच्छा। वो निर्दलीय उतर रही हैं मैदान में और उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, तो जब वो थी अपने टाइम में तो अच्छा काम कर रही थी? बिल्कुल अच्छा काम किया, गांव वालों के साथ मिलकर अच्छा काम किया। आप कुछ कह रहे थे? मैं तो यही बोल रहा था कि हम लोग तो विकास के साथ हैं। लेकिन इसने पिछले 10 सालों में हमने ऐसा कोई विकास नहीं देखा। ग्राउंड लेवल पे आप देख सकते हैं, केवल हवाई फायर है। पूरा शासन प्रशासन, पूरे विधायक मंत्री पार्षद सब बीजेपी के लोगों ने बड़े उत्साह से बनाया था इनको, लेकिन ये उस बात पर अपने खरे नहीं उतरे। वर्तमान विधायक की बात करूं तो अब से पहले जब विधायक नहीं थे तो लोगों से मिलते थे, लोग ये सोचते थे कि यार अच्छा आदमी है तो इसको ही बनाएंगे। लोगों ने बड़े उत्साह से बनाया था दोनों बार, लेकिन इतना गुरूर आ गया है कि कभी रोड पे जाते हैं तो गर्दन मुड़ती नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हाल है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं बिजली, पानी, नाली, साफ सफाई, और आपको क्या बताएं, गौ माता रोडों पे कूड़े के जगह जगह, मोहना रोड से लेके ऊंचा गांव चुंगी से लेके और आप पंजाबी धर्मशाला तक चले जाओ, कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। और गौ माता रोडों पर रोजाना के रोजाना 2-3, 2-4 दुर्घटना तो हमारे सामने होती हैं गाय से। ये हाल है बल्लभगढ़ के विकास। अच्छा, ये बालकों की रोजगार की क्या स्थिति? ऊंचा गांव है, यहाँ पे लोगों को कुछ नौकरी वोकरी मिली? ऊंचा गांव में मुझे तो लगता नहीं कि किसी को एक बंदे को भी अगर रोजगार मिला हो। इस बारे में मंत्री बता दें हमें, गांव के मौजूदा लोग खड़े हैं। तो फिर ऊंचा गांव क्या सोच रहा है, इस बार क्या करने वाला है? देखिए, ऊंचा गांव
का जो मेरे हिसाब से मेरा अनुमान कहता है कि वर्तमान को तो मुश्किल समर्थन दिया जाएगा। कांग्रेस का उम्मीदवार कैसा है? कांग्रेस का उम्मीदवार की स्थिति ये है कि कांग्रेस का उम्मीदवार नया है, जो भी है, ये कौन है, पराग शर्मा। हमने तो कभी उनका चेहरा देखा नहीं, ना हमने कभी ग्राउंड लेवल पे उन्हें देखा, कभी समाज सेवा में या इधर उधर। वो तो मूलचंद शर्मा से ऊंचा गांव नाराज, पराग शर्मा से संतुष्ट नहीं। फिर देखिए, हम तो संतुष्ट अपने पड़ोसी से हैं। कौन है पड़ोसी? पड़ोसी हमारी शारदा राठौर है। अच्छा। कहते हैं ना देहाती भाषा में कि अपना मारेगा छाया में डालेगा। हाँ। जब तक शारदा राठौर 2 बार विधायक रही, हमें तो साफ सफाई, गली नाली, पानी, सीवर की कोई दिक्कत नहीं आई। हम क्यों झूठ बोले? अच्छा। लेकिन वर्तमान से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। शारदा राठौर के लिए मूड बन रहा है। भाई साहब, आप तो जवान हैं, क्या करते हैं? अपना काम है जी। अब अपना काम है। रोजगार की क्या स्थिति है? चलिए, आप तो अपना काम कर रहे हैं, रोजगार की क्या स्थिति है गांव के जो युवा हैं? हमारे यहाँ फरीदाबाद में जी, हमारी बल्लभगढ़ विधानसभा में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। और पिछले 10 सालों में तो इतना विकास के नाम पे बालिश खाली हवाबाजी हुई है कि विकास होगा विकास होगा। हमारा मोहल्ला तो इतना पिछड़ा हुआ घेर दिया कि आगे पीछे वाली सारी गली पक्की यहाँ कर दी है, पर ये 2 गली छोड़ दी हैं जी। अच्छा, वजह? वो तो मूलचंद शर्मा जी बताएंगे जी, हमारे विधायक हैं तो यहाँ के। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा मोहल्ला छोड़ा हुआ है कि इसकी कोई गली पक्की नहीं करनी है, इसकी नालियाँ पक्की नहीं करानी है, बस। भाई साहब, क्या मूड है? शारदा राठौर का जी, हैं? शारदा राठौर का। अच्छा, शारदा राठौर। इन दोनों कैंडिडेटों पे मूड नहीं जम रहा है, दोनों बड़ी पार्टियों नहीं। के जो है। एक बात और कहना चाहूंगा, ये लोग जो विकास विकास का ये जो ढोल पीट रहे हैं ना, भाजपा वाले वर्तमान, आज तक इन्होंने किसी भी तरह से नगर निगम फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस बारे में आज तक किसी भी भाजपा के सांसद, एमएलए या किसी ने भी कोई सफाई नहीं, जबकि ये 200 करोड़ के घोटाले में सबसे ज्यादा अहम रोल बल्लभगढ़ विधानसभा का रहा है। चलिए, ये माना कि 200 करोड़ के घोटाले में कोई मुंह नहीं खोल रहा, लेकिन एक बात बताइए, एक तो हो गया स्थानीय मुद्दे, साफ सफाई, बिजली, सड़क वगैरह वगैरह, लेकिन यदि वैसे पूछा जाए प्रदेश के विकास के हिसाब से, तो कौन वो 3 मुद्दे हैं जो इस चुनाव में आपको मुद्दे बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में मुद्दे यही हैं कि जनता को चाहिए साफ सफाई, गली नाली, सीवर दुरुस्त, रोड दुरुस्त। और ये जो ये गाय रोडों पर डोल रही है ना, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं होना चाहिए। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना कहना है सफाई सुथरे के बारे में, नगर निगम के बारे में बस इतना कहना है कि जितने हमारे नाले जो खुले हुए हैं, जिनमें आए दिन पशुएं गिरते हैं, इनके वजह से एक्सीडेंट वगैरह होती है, नगर निगम क्या अंधी हो रही है क्या? उनको कुछ सुझाव नहीं दे रहा। वोट मांगने के लिए तो घर घर आ रहे सब चीज़ें बोल लेते हैं वोट आने के लिए, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है? आज से दिन उसमें कुछ दिन पहले डेड बॉडी मिली है इसके अंदर, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा? कूड़े की वजह से पशुएं गिरते हैं, एक्सीडेंटें होती है, चोटें वगैरह होती है, इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे विधानसभा कौन है बताइए इसमें? सभासद, विधायक कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या मूड है? अच्छा, मूड बताइए अपना। मूड तो यही है कि हमारे यहाँ से हमारे पड़ोसी शारदा राठौर है, हम शारदा राठौर को ही वोट देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जो आपसे पूछ रहा था वही आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि पूरे हरियाणा के हिसाब से बात करें तो क्या किसानों के एमएसपी, नौजवानों का रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे बनते हुए दिख रहे हैं इस चुनाव में? देखो, अभी तक तो कोई सफलता इनमें मिली नहीं है। अच्छा। बेरोजगारी एज इट इज है, कोई कुछ नहीं है। ठेकेदारी प्रथा चल रही है। गवर्नमेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट है सारे में ठेकेदारी है, और ठेकेदार मिनिमम वेज का साइन कराता है, और कितना देता है वो लोग जानते हैं। एजुकेशन के नाम पर नथिंग है, कुछ नहीं है। कोई कभी हमने ना छापा मारता देखा तक स्कूलों में, भाई डीओ है, एसडीओ है, बीओ है, कोई विधायक है, पार्षद है। स्कूल में जाना चाहिए ना, देखना चाहिए ना स्कूल की हालत कैसी है। सख्ती नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन जो प्रशासन तो है नहीं, प्रशासन तो फेल है, इकबाल नहीं है। नहीं 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 है ही नहीं। अच्छा। ये सब चीजें, बेरोजगारी, महंगाई, टमाटर 60 रुपए किलो कैसे, पहले चटनी से रोटी खा रहे थे, मिर्ची 400 रुपए किलो है। 400 किलो से मिर्ची आदमी चटनी भी कैसे खाएगा? किसान आंदोलन पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये ऊंचा गांव है, ठीक है कि सारी धीरे धीरे शहरी होता जा रहा है, जो किसान तो आंदोलन। पहले खिलाफ है ना सारे। अच्छा, वजह यही है, ये सब आंदोलन पे आपका क्या कहना है? आंदोलन को लेकर के तरह तरह की बातें की गई थी। आंदोलन में रोड जाम थे, बस यही थे और क्या, बस।
सलाह नहीं मिलता, रोड जाम करे उनसे भी कोई सलाह नहीं मिलता, खाली कृष्ण के नाम पे बस ये बोल देता हो जाएगा हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। आदमी फिर भी वहीं पे है, आदमी वही है, 10 साल पहले भी वही था, बल्कि और इस महंगाई की वजह से और गिरता हुआ जा रहा है। आदमी का जो है लाइफ जीवन स्तर जो है वो नीचे से जाता जा रहा है। आप क्या कहेंगे 3 मुद्दे जो बन रहे हो इस विधानसभा चुनाव में? एक तो स्थानीय मुद्दे हो गए, साफ सफाई, बिजली, पानी वगैरह वगैरह। यहाँ पूरे किसान इस क्षेत्र के भाजपा से नाराज हैं। अच्छा। एक तो मोहना में वो उनका पुल का कट मांग रहे थे, वो नहीं हुआ। और जो ये पलवल ईस्टर्न हाईवे है, इसका लगभग 10-15 साल से मुआवजा अटका पड़ा है। अच्छा। जो कि उस समय दिया था 16 लाख प्लस 8 लाख, अच्छा। 24 लाख, जबकि एक बार 1.5 करोड़ रुपए पास हो चुका था। हाँ। वो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। तो एक मुआवजा हो गया, किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। हाँ। कीमत भी नहीं मिल पा रही ना, जो इस हिसाब से उनका खर्चा होता है, जो उपज हो रही है हाँ, उसकी कीमत नहीं मिल नहीं पाई। मिल जो पा रही। एमएसपी की मांग हो रही थी वो तो मांग अपनी जगह हो गई, लेकिन मांग अपनी जगह पर है, लेकिन किसानों को तो नहीं मिल रहा ना, कुछ नहीं भी मिल रहा। ना, वो नहीं कुछ किसान बेचारा नुकसान में है। तभी तो अगेंस्ट में बीजेपी के, हाँ। इसलिए तो अगेंस्ट में है। वैसे एक बात बताइए कि फरीदाबाद और गुड़गांव ये दोनों बीजेपी के, जिसको अहिरवाल बेल्ट भी बोलते हैं या दक्षिणी हरियाणा बोलते हैं, वो गढ़ माना जाता है। इस बार अपने गढ़ में ही बीजेपी गिर गई है, क्या मानना है आपका? हाँ बिल्कुल, उसका स्तर नीचे आ गया है? नीचे आ गया स्तर। आ गया। हाँ देख लेना अच्छा। चुनाव। छत्तीसगढ़ में एहसास हो गया लोगों को बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, इसी वजह से कांग्रेस वहां से हाथ जीती हुई है। अरे ऐसी जगह से यहाँ से छत्तीसगढ़ में बीजेपी है। बीजेपी, अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया छत्तीसगढ़ों में, क्या किया बीजेपी ने बताइए? क्यों उससे निराश है? आजकल योगी चल रहा है उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए, क्यों योगी हार गए? क्यों बाबा के संग बिल्डोजर फिराने से लोग बाग नाराज हो चुके? कुछ लोग शरीफ भी थे, कुछ लोग बदमाश भी थे। तो सारे लोगों को एक लंग से लोगों को, तो कुछ लोग शरीफ भी आ जाते हैं, कुछ लोग बदमाश भी होते हैं उसमें। इसी वजह से योगी नाराज है। जी हाँ। तो इनका जितने लोगों से आप बातचीत करेंगे, हम गुड़गांव में भी हुआ है, महेंद्रगढ़ में भी हुआ है, फरीदाबाद में भी घूम रहे हैं, आसपास पलवल वगैरह, ये देखने को आम तौर पे मिल रहा है कि बीजेपी से नाराजगी साफ लोगों की झलक रही है। किसी की रोजगार को लेकर के नाराजगी हो सकती है, किसी को एमएसपी को लेकर के हो सकती है, किसी को साफ सफाई सड़कों को लेकर के हो सकती है। और एक बात लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रतिनिधि जाई नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं? हरियाणा में 10 साल के बाद क्या होने वाला है? अपनी राय जरूर रखिएगा।